नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित तिवारी आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एकेडमी बाई रोहित सर में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लगातार अच्छी चल रही होगी। आप लोग देख रहे होंगे आरआरबी ग्रुप डी, किसकी? आरआरबी ग्रुप डी 2025 में जो वैकेंसी आई है उनके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सामने प्रतिदिन हम लोग लेके आते हैं। आज उसी के साथ में आज ये आपकी 13वीं क्लास है और 1/12/2018 को शिफ्ट 3 में प्रश्न पूछे गए हैं। ये सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर हैं और कुछ इसमें प्रश्न ऐसे भी हैं जो प्रश्न से आपके प्रश्न बनाए गए हैं, मतलब ऐसे प्रश्न आपको दोबारा पूछे जा सकते हैं, उस हिसाब से प्रश्न रखे गए हैं। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, ठीक है। और जो भी चैनल पर नए आया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। जो भी चैनल पर नए आया करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें, ठीक है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला प्रश्न। कोई राशि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, कोई राशि रही होगी हमें पता नहीं है, और कुछ दर से 4 वर्षों में 16,000 रुपए तथा 7 वर्षों में 18,522 रुपए हो जाती है। वार्षिक दर क्या है? वार्षिक दर क्या है? देखो, इसको आप बेसिक से भी कर सकते हैं और अगर आपको बेसिक आता है तो आप इसकी ट्रिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहां पूछा क्या है? दर। यहां पे ये दर नहीं है, ठीक है, ये ऑप्शन गलत है। दर पूछी गई है, अब अभी आंसर निकालेंगे तो हम लोग पता चल जाएगा दर क्या है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, हमने कहा मान लीजिए कोई राशि ए बराबर, आपने पढ़ा होगा फॉर्मूला P1 प्लस R अपान 100। ये फार्मूला होता है कि नहीं होता है? ठीक, ये फार्मूला होता है और पावर की पावर n, ठीक है, कितने सालों के लिए? पावर n, ये होता है फार्मूला, ठीक। अब प्रश्न में कह रहा है कोई राशि रही होगी हमें पता नहीं, चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 4 वर्षों में 16,000 तथा 7 वर्षों में इतनी हो गई। तो एक काम करते हैं, 16,000 रुपए राशि हो गई, 16,000 रुपए राशि हो गई, राशि हमें पता नहीं, ठीक है। 1 प्लस R अपान 100, दर भी हमें नहीं पता, लेकिन वो राशि 4 वर्षों में इतनी हो गई, ठीक, 4 वर्षों में इतनी हो गई। ये क्वेश्चन आ गया पहला, ठीक। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है वही राशि 7 वर्षों में 16 कितनी हो रही है? 18,522, 18,522 हो रही है P1 प्लस R अपान 100। कोई दिक्कत? पावर 7। इक्वेशन दूसरा, ठीक। अब एक काम करें, 2/1 कर देंगे। अगर हम 2/1 कर देंगे तो देखिएगा P से P कट जाएगा, बचेगा क्या? 18,522 बटे 16,000 बराबर 1 प्लस R अपान 100 की पावर क्यू। बचेगा 7 में पावर घट जाएगी, बचेगा 3। तो अब यहां से अगर ये चीजें आपको बेसिक पता होती तो आप डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर निकाल सकते थे ट्रिक के द्वारा। हम बताते हैं, अगर इसको काटे तो आ गया 8,000, इसको काटेंगे 9 2 6 1, ठीक, 6251 तो ये किसका स्क्वायर? इसका क्यूब है, 21 का क्यूब है, ये किसका क्यूब है? 20 का क्यूब है, बराबर जाएगा 1 प्लस R अपान 100। कोई दिक्कत? भाई क्यूब हट गया, इधर से आ गया। अब ध्यान दीजिए कि इसको इधर लाते हैं, 21/20 माइनस 1 बराबर R अपान 100। कोई दिक्कत? यहां से आएगा 1/20 बराबर R अपान 100, कट जाएगा, R बराबर आ जाएगा 5%। R बराबर आ गया 5%, हमारा आंसर आ गया 5%, हमारा आंसर आ गया 5%। अब अगर आपको ये बेसिक पता होता तो आप प्रश्न को आसानी से कैसे, ट्रिक के साथ कैसे सॉल्व कर सकते थे? आपके दिमाग में आएगा ये जो राशि है, कोई राशि नहीं होगी, 4 वर्षों में इतनी हो रही है, लेकिन 7 वर्षों में इतनी हो रही है, 7 वर्षों में इतनी हो रही है। इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा कि 4 से 7 जाने में कितना? 3 साल में हो रहा है। कितने साल में? 3 साल में। इसका मतलब जो ये वाली राशि है, ये वाली राशि और ये राशि किसी ना किसी के क्यूब है। तो अगर अभी आपको क्यूब नहीं समझ में आ रहा तो इसको काट दीजिए, जब काटेंगे कितना आ जाएगा? 8,000 और 9,261। तो ये देखेंगे हम, 20 से कितनी राशि हो गई? 21 हो गई। 20 से राशि कितनी हो गई? 21 हो गई। कितने सालों में? 3 सालों में। ये तो कहा है भाई 20 से 21, 20 से 21, 20 से 21, इसका मतलब 20 से 21 हो गई। कितना बढ़ा? 1/20, 1/20% कितना होता है? 5%। हमारा आंसर खत्म। ये सब करने की जरूरत आपको नहीं पड़ती। अगला प्रश्न ना समझ में आया हो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें, हम आपको दोबारा बताने की कोशिश करेंगे, ठीक। 2 नंबर क्वेश्चन, 729 रुपए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से
3 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाएगा। 729 रुपए किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाएगा, कह रहा है। ध्यान दीजिएगा, 729 रुपए की राशि है हमारे पास, 729 रुपए की राशि है हमारे पास, कितनी, 729 रुपए की राशि। दर हमें नहीं पता है, 3 वर्षों में, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों में 1,000 रुपए हो जाती है। इसका मतलब 729 से 1,000 हुई होगी कितने सालों में, 3 सालों में। इसका मतलब आप क्या कर दीजिए, जब भी 3 साल का है इसका क्यूब रूट कर दीजिए। तो यहां से कितना आ गया, 9 से कितनी हुई होगी, 10 हुई होगी एक साल में। तो कितनी बढ़ गई, 1 बढ़ गई, कितने में से, 9 में से, गुणे 100, 1/9 कितना होता है, 11 से 1/9%। आपका आंसर जो है 11 से 1/9% खत्म। अब इसको a बराबर p प्लस 1/100 की पावर n से लगाने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रश्न का आंसर ऐसे निकाल सकते हैं, किसी में भी अगर 3 साल का अंतर है तो स्क्वायर क्यूब रूट कर दीजिए, 2 साल का अंतर है तो स्क्वायर रूट कर दीजिए, आपका तुरंत आंसर निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। नैतिक ने एक गाय खरीदा, नैतिक ने एक गाय खरीदा तथा उसकी कुल कीमत में से 3,000 रुपए तत्काल भुगतान कर दिए, 3,000 रुपए तत्काल भुगतान कर दिए, ठीक। और यह वादा किया कि शेष जो राशि बची हुई होगी 3 साल, 3 वर्षों के बाद, 3 वर्षों के बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की सहित 4,960 रुपए भुगतान करके चुकता कर देता है। गाय की कुल कीमत क्या थी, ठीक। अब ध्यान दीजिए कि प्रश्न कह रहा है, हमने एक गाय खरीदी, हमने पर्सनल, हमारा नाम नैतिक है, मान लीजिए हमने एक गाय खरीदी, हमने गाय जिससे खरीद रहे हैं उससे हमने क्या कहा, हमने कहा कि 5 मिनट में कर रहे हैं आपको फोन, ठीक है। तो हमने कहा कि हम अगर आपको ये आपसे ये गाय खरीद रहे हैं, ठीक है, हम आपसे ये गाय खरीद रहे हैं, तो हमने कहा कि आपकी कितनी कीमत है, अभी हम अभी आपको बता नहीं रहे, हम बताएंगे लास्ट में। आपने कहा, हमने कहा कि ऐसा करते हैं कि 3,000 रुपए आप तुरंत ले लीजिए, 3,000 रुपए आप तुरंत ले लीजिए और हमें गाय अपनी दे दीजिए। हमने 3,000 रुपए उनको तुरंत पेमेंट कर दिया, तो 3,000 तो दे दिया। अब बचे जो राशि रही होगी उसमें हमने कहा हम आपको 3 साल के बाद देंगे, कितने साल बाद, 3 साल के बाद रुपए देंगे और ब्याज ले लीजिएगा आप हमसे 8% वार्षिक साधारण ब्याज ले लीजिए और ब्याज सहित हमसे टोटल 4,960 रुपए ले लीजिए। तो इसका मतलब 3,000 रुपए हमने दे दिया, उस पर ब्याज लगेगा नहीं, इसमें कुछ रुपए जो बच रहा होगा, कुछ रुपए बच रहा होगा, उनमें से ब्याज सहित 4,960 रुपए हमने उसमें चुकता कर दिया, उनको दे दिया और हमारी गाय पूरी पूरी हो गई, हमारी उधारी भी खत्म हो गई। इसका मतलब 3,000 रुपए के साथ साथ में जो 4,960 रुपए हमने दिया है इसमें ब्याज भी दिया है। तो वो कह रहा प्रश्न में कि ब्याज हटा करके बताइए उस गाय की कीमत कितने रुपए थी, ठीक। तो हम क्या करते हैं, 3,000 रुपए हमने पहले दे दिया, ये तो हमको देना ही देना है, ठीक, ये तो दे दिया। अब कह रहा है अगर आपने साधारण ब्याज को पीआरटी अपॉन 100 से सॉल्व करने की कोशिश की तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, हम आपको बताने जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन आप अगर पी को मानेंगे 100 तो एसआई बराबर होता है आर इंटू टी, आर इंटू टी हम हर बार बताते हैं, इसलिए कहते हैं अगर आप मेरी क्लास आज पहली बार देख रहे हैं तो आप जो बाकी क्लास है उनको जरूर देखिएगा, उनमें जो तरीके होंगे आगे के प्रश्नों के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक होंगे, ठीक है। हमने कहा कुछ राशि रही होगी, हम राशि मान लेते हैं 100, 3,000 रुपए देने के बाद कुछ राशि बची रही होगी, तो कहा 3 वर्षों के बाद 8% की दर से 8 त्रिक 24, ठीक, 8 त्रिक 24 एसआई, इसका मतलब हमको ब्याज देना पड़ा एसआई कितना रुपया, 24 रुपया, कितना रुपया, 24 रुपया। जब हम राशि को 100 मानेंगे, ब्याज दिया 24 रुपया, तो टोटल मान लिया हमने कितने दिया होगा, 124। प्रश्न में कितना दिया, 4,960, ठीक, काट देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 4 बार जाएगा, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 1 9, 4 एकम 4, कितने बार जाएगा, 1 बराबर आ जाएगा, 1 बराबर जाएगा 40 के। जब 1 बराबर 40 के आ गया तो 100 राशि मानी थी, राशि क्या मानी थी, 100, 40 गुणे 100 बराबर 4,000। इसका मतलब 4,000 रुपए राशि रही थी, ठीक है, बची रही थी, तो 4,000 प्लस 3,000 कितने, गाय की कीमत क्या रही होगी, 7,000 रुपए रही होगी, और यही हमारा आंसर, आगे आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत। हमने 3,000 रुपया पहले ही दे दिया, बची राशि कितनी देनी है हमको, ब्याज सहित 4,960 रुपया देना है। ब्याज की दर कितनी है, 8%, समय कितना है, 3 साल, मेरे हिसाब से कितना मिला, 24 रुपया ब्याज मिला, और ब्याज सहित देना है, इसका मिश्र धन देना है, तो 100 प्लस 24 124 बराबर ये दे रखा है,
ठीक है, ये भी मिश्र धन है और ये भी मिश्र धन है, मेरे हिसाब से 100 रुपए के हिसाब से। अगर आप प्रश्न के हिसाब से फॉर्मूले से जाएंगे थोड़ा सा प्रश्न कठिन हो जाएगा और कैलकुलेशन बढ़ जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 4 नंबर। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। ठीक है, ए की कार्य क्षमता 20 से 40% अधिक है। 40% होता है 2/5। कितना होता है? 2/5 होता है। तो अगर बी की क्षमता 5 है तो सी की ए की क्षमता कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो देखिए ये क्षमता का अनुपात है। ठीक है, अगर इनकी क्षमता ये थी तो ये कितने दिन में काम कर रहे थे ये बताना था। तो रेशियो हो जाएगा 5:7। 5:7। ठीक, बी किसी काम को 14 दिन में करता है तो यहां पे 7 बराबर 14 के, 1 बराबर 2 के। तो पूछा है कि ए कितने दिन में काम कर देगा? 5 × 2 बराबर 10 दिन में काम खत्म कर देगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा, 10 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही जल्दी जल्दी प्रश्नों को सॉल्व करना है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे ना तो ये प्रश्न मान लीजिए आप बात, ये लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्ट प्रश्न को देखेंगे और आंसर लगा देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन 5 नंबर। एक सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं। बढ़िया प्रश्न। ठीक है, एक सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं जो ठीक एक दूसरे के सामने हैं। ठीक, करा है, ये एक सड़क है, ये एक सड़क है, एक खंबा ये है और एक खंबा ये है जो दोनों एक दूसरे के सामने है। ठीक, जैसे करा वैसे बना दिया। एक खंबे की ऊंचाई 108 मीटर है। एक खंबे की ऊंचाई मान लीजिए, इसको मान लिया हमने 108 मीटर। ठीक है, और इसके शीर्ष, किसके? इसके शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष, दूसरे खंबे के शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण क्रमशः 30 और 60 है। तो इसका मतलब ये अगर 108 है तो ये वाला जो होगा, ये वाली खंबे की ऊंचाई होगी छोटी होगी, तभी तो इसके शीर्ष से इसके शीर्ष का कोण बनेगा, नहीं तो कैसे कोण थोड़ी ना बन रहा है। इसको कर लिया हमने थोड़ा सा छोटा, हमने कहा ये खंबा ये रहा होगा। ठीक, हमने कहा यहां से यहां मिलाया तो करा ये जो अवनमन कोण है ये वाला, ये 30 है। तो अगर ये 30 है तो ये उन्नयन कोण कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा, कोई दिक्कत। और इसके शीर्ष से खंबे के ऊंचाई 108 मीटर और इनके शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष तथा जड़ का अवनमन कोण 30 और 45 है। तो जड़ का अवनमन कोण कितना हो जाएगा? 45। ये अगर टोटल 45 है तो ये कितना हो जाएगा? 45। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिएगा, हमने आपसे बताया था कि हाइट एंड डिस्टेंस के जो प्रश्न होंगे हमको बिना फॉर्मूले के करना है। अगर आप फॉर्मूले से करेंगे तो प्रश्न कठिन हो जाएगा, अगर आप बिना फॉर्मूले के करेंगे, जो हमारी तरीके से करेंगे, तो हम आपको बताएंगे आपका प्रश्न खत्म। बस आपने फिगर बनाना होता है, आपको फिगर बनाना अगर आ गया तो आप प्रश्न को तुरंत सॉल्व कर लेंगे। तो हम आपको हर बार ये बताते रहे हैं, क्या बताते रहे हैं कि आपको ये ध्यान में रखना है, अगर ये कोण 60 है, बताते हैं अगर ये कोण 60 है, अगर ये कोण 60 है तो 60 के सामने की भुजा होती है √3, 30 के सामने की भुजा होती है 1 और 90 के सामने की भुजा होती है 2। और अगर ये 45 है, सॉरी ये 45 है, ये 45 है, तो अगर ये भुजा 1 है, ये भुजा 1 है, तो ये भुजा हो जाएगी √2। इतना ध्यान में रखना है। अब एक काम करते हैं, हमने देखा इस त्रिभुज में कौन से? ये वाले त्रिभुज में लिखने की जरूरत नहीं है, आप हाई स्कूल इंटर में नहीं है, त्रिभुज ABC में इस तरह नहीं लिखने की जरूरत है। 45 के सामने भुजा 1, इसका मतलब ये पूरी भुजा कितनी है? 1 मान लिया हमने, ये पूरी भुजा 1 है। ठीक, मान लिया। अब एक काम करते हैं, 30 के सामने भुजा कितनी होती है? सॉरी 45 के सामने भुजा ये 1 है, 45 के एक दूसरे के एक खंबे की ऊंचाई इतनी है और इसके शीर्ष से दूसरे खंबे के शीर्ष का जड़, ठीक है, सॉरी 60 है, 45 नहीं है, ये 60 है, वही तो हमने कहा कुछ गड़बड़ हो, ये हो रहा है 60 डिग्री। ठीक, और 60 के सामने की भुजा ये वाली होगी पूरी, 60 के सामने भुजा ये वाली होगी पूरी। जब ये वाली पूरी भुजा होगी 60 के, तो 60 के सामने के कोण कितना होता है? √3 होता है, हमने बताया था √3। मेरे हिसाब से √3 प्रश्न में कितना है? 108, 1 बराबर 108 बटे √3। अब एक काम करते हैं, √3 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये 3 बन गया। √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। ठीक है, इसमें दिखता नहीं है, ठीक है, मैं इसको ऐसे कर देता हूं। ठीक, यहां से √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, इससे ये कट जाएगा, कितने बार कटेगा? बराबर आ जाएगा 36√3, ये 36√3 आ गया। अब ध्यान दीजिएगा, अब ये 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये 30 हो जाएगा, ये 30 डिग्री हो जाएगा, ये 30 है, अगर ये 30 है तो ये कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। 30 के सामने की भुजा क्या होती है? 1,
तो ये भी हो जाएगा 36√3। जब ये 36√3 है तो ये भी 36√3 होगी। ठीक, अब ये वाले, ये पूरे त्रिभुज में, ये इस वाले त्रिभुज में, किसमें, अब इस वाले त्रिभुज की बात करेंगे। इस वाले त्रिभुज की जब बात करेंगे तो ये 30 है, तो 30 के सामने भुजा 1, 60 के, ये पूरी हो जाएगी 60, 60 के सामने भुजा √3, तो √3 इज इक्वल टू 36√3, √3 कैंसिल, एक बराबर आ गया 36 के। जब एक बराबर 36 का आ गया तो हमें ये पता चल गया कि अगर ये पूरी दूरी 108 थी, तो ये 36 है, कौन सी, ये वाली 36 है, यहां से यहां तक 36 है, तो 108 में से 36 घटा देंगे, कितना बचेगा 2, यहां से 10 में से 2 गए 7, 72। इसका मतलब जो दूसरे वाले खंभे की ऊंचाई है 72 मीटर है, दूसरे वाले खंभे की ऊंचाई क्या हो जाएगी, 72 मीटर हो जाएगी, और ये आपका प्रश्न हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, ध्यान दीजिएगा, साइन 43 बटे कॉस 47 का मान ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, एक काम कर सकते हैं, साइन 43 बटे कॉस 47, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 47 लिख सकते हैं, बटे कॉस 47। ठीक, अब इसको हम ये भी लिख सकते हैं, कॉस 47 डिग्री बटे कॉस 47 डिग्री, कट जाएगा, बराबर क्या जाएगा, 1 आ जाएगा, और ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 7 नंबर, कोई राशि साधारण ब्याज की 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में इतनी हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, कोई राशि रही होगी साधारण ब्याज की दर से, एसआई की दर से 4 वर्ष में 4% वार्षिक दर से 3 वर्ष में 6,720 रुपए हो गई। वही राशि किस दर से 2 वर्ष में 7,000 हो जाएगी। तो अब हमें यह पता करना है कि सबसे पहले राशि बतानी है कि राशि क्या होगी। तो एक काम करते हैं, हमने साधारण ब्याज ये है 4% दर दे रखी है, समय दे रखा है 3 वर्ष, और ये दे रखा है हमारा, क्या दे रखा है, मिश्र धन ए दे रखा है। ठीक है, मिश्र धन ए दे रखा है, तो यहां से 4 तिया 12 साधारण, अगर हम एसआई को पी को मानते हैं 100, ध्यान दीजिएगा, पी को अगर 100 मानेंगे तो एसआई बराबर आ जाएगा आर इंटू टी, तो आर इंटू टू 4 तिया 12 आ गया। ठीक है, तो ए बराबर क्या आ गया, 100 प्लस 12 बराबर 112। ठीक, अब 112 की वैल्यू दे रखी है कितनी, 6720, कट जाएगा, एक बराबर आ जाएगा 6 के। ठीक है, एक बराबर 6 के, तो माना क्या राशि 100, तो जब एक बराबर 6 के आ गया तो हमें यह पता चल गया कि पी बराबर आ गया 6000। ठीक, अब कह रहा है प्रश्न में कि जो 6000 रुपए की राशि है, जो 6000 रुपए की राशि 7000 रुपए हो रही है, 6000 रुपए की राशि 7000 रुपए हो रही है, तो हमें ब्याज कितना मिला रहा होगा, 1000 रुपया मिला रहा होगा। ठीक है, अब यहां से फिर से कह रहे हैं, फॉर्मूले की जरूरत नहीं है, 2 साल में 1000 रुपया ब्याज, तो 1 साल में 500 रुपया ब्याज, 1 साल में 500 रुपये ब्याज, कितने में से, 6000 में से, गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 50 बटे 6 मतलब 25/3, अरे 25/3, 25/3 क्या लिख सकते हैं, 25/3, 3 3 को 9 और 3 8 24, 8 सही, 1/3% हमारा आंसर हो जाएगा। खत्म। बताइए, यहाँ तक किसी कोई दिक्कत है क्या, नहीं। या आप ऐसा भी कर सकते थे, अगर नहीं करना, देखिए 6000 रुपए की राशि 7000 हो गई, 1000 रुपया ब्याज मिला, कितने में से, 6000 में से, दर बतानी है, समय कितना है 2 साल बटे 100, तो भी दर यही आएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर 8000 रुपए 3 वर्षों में 956 हो जाते हैं। यदि ब्याज की दर को 3% से बढ़ा दिया जाए तो 800 रुपए उतने ही समय में कितने रुपए हो जाएंगे। ध्यान दीजिएगा, हमें यह सोचने की जरूरत है इस प्रश्न में कि दर हमारी कितनी भी रही हो हमें पता नहीं, जो दर रही होगी उसी से तो 956 रुपया हुआ। अब दर जब 3% बढ़ाई जाएगी तो 800 का 3% निकाल लेते हैं, तो 800 का 3%, 8 3 24 3 72, तो टोटल कितने बढ़े होंगे, 72 बढ़े होंगे, तो 956 में से अगर 72 जोड़ देंगे 1028 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 972 में से 956 में से अगर 72 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर हो जाएगा। दर क्या रही होगी हमें नहीं पता, जो दर रही होगी उसी से तो 956 रुपया हुआ होगा। अब दर बढ़ाई गई तो बढ़ाई कितनी गई 3%, तो 800 का 3% और निकालिए, 8 24 आ गया,
तो 1 साल का 24 रुपए ब्याज, तो 3 साल का 72 रुपए ब्याज, और 956 में से 72 जोड़ देंगे, 1028 हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 9 नंबर, ध्यान दीजिएगा, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से, किसी वस्तु को 524 रुपए में बेचने से उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 रुपए में बेचने से हानि होती है। ठीक, कोई राशि रही होगी, हमने कहा यहां पे कुछ राशि रही होगी। ठीक, अगर इस राशि को हम 524 रुपए में बेच रहे हैं, ठीक है, तो हमें लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है हमें पता नहीं, लेकिन अगर इसी राशि को हम 452 रुपए में बेच रहे हैं तो जितना लाभ होगा उतनी ही हानि होगी, जितना लाभ होगा उतनी ही हानि होगी। तो इसका मतलब 1:1 का लाभ होगा, 1 का लाभ होगा तो 1 की हानि होगी। तो मेरे हिसाब से टोटल 2 बराबर, यहां से इसको जोड़ देते हैं, जब भी ऐसा प्रश्न आए दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 2 से 2 कर दीजिए। तो यहां से क्या किया, 4 2 6, 5 2 7 और 5 4 9, बटे कर दिया 2। ठीक, बटे कर दिया 2, 2 चौको 8, 2 8 16, 2 8 16, 488, ये गलत है ऑप्शन में, इसका मतलब राशि क्या रही होगी, 488 रुपए रही होगी। ठीक है, मेन यही थी, जब भी आपको कहे जितना लाभ उतनी हानि, दोनों को जोड़ दीजिए, बटे 2 से भाग दे दीजिए, ये आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न 9वां 10वां नंबर, एक विक्रेता किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है और 20% का लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो उसका लाभ बताइए। जब भी आपको ऐसा लाभ और छूट का आ जाए प्रश्न, तो आपको क्या करना, सीपी एसपी एमपी 2 रेशियो बना लेते हैं। ठीक है, ये रेशियो बना लेते हैं। अंकित मूल्य पर 25% की छूट देता है, तो छूट किस पे देगा, अंकित मूल्य पर, तो 25% कितना होता है, 1/4। 4 रुपए की वस्तु कितने में दे रहा है, वो 3 रुपए में दे रहा है, और लाभ कमा रहा है 20% का, तो 20% कितना होता है, 1/5। तो लाभ किस पे कमाएगा, इस पे कमाएगा। 5 से राशि कितनी दे रही, 6। अब यहाँ पे 3 कर लीजिए, यहाँ पे 6, तो यहाँ पर भी 6 कर लीजिए, काट दीजिए, 3 3 3 दूनी 6। ठीक है, आ गया 5 6 और 4 दूनी 8। कह रहा है यदि छूट नहीं दे तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब लाभ प्रतिशत क्या हो, देखिए अगर छूट ना दे तो कितना, 5 की राशि कितने में दे देगा, 8 रुपए में, 3 रुपए का लाभ कितने में से, 5 में से, गुणे 100, 5 दूनी 10, 20 3 60, कितना, 60% का लाभ हो जाएगा, 60% का लाभ हो जाएगा। बताओ, खत्म प्रश्न। अब अगर इसको 100 से करेंगे, x से करेंगे, तो प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो जाएगा, आपको रेशियो से ही करना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 नंबर, ध्यान दीजिएगा, cot 10, cot 20, cot 60, cot 70, 80 का मान बताएं। ठीक, ध्यान दीजिएगा, एक काम करते हैं, हमने कहा इसको क्या, cot 10, cot 20, 60, 70, 80, इसको, ठीक, क्या cot 80 को लिख सकते हैं, cot 90 - 10 लिख सकते हैं, cot 90 - 10 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। जब cot 90 - 10 लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 10 डिग्री आ जाएगा। ठीक, तो इसका मतलब cot 10 है तो ये लिख दिया, cot 20, फिर cot 60। ठीक, इसी के हिसाब से इसको क्या लिख सकते हैं, 10 20 डिग्री लिख सकते हैं, और यहां से लिख सकते हैं 10 डिग्री लिख सकते हैं। अब ये बताइए, cot 10 और tan 10, सॉरी cot 10 और tan 10 दोनों कट जाएंगे कि नहीं कट जाएंगे, क्यों नहीं कट जाएंगे, हम बताते हैं। इसको cot 10 डिग्री बटे, इसको क्या लिख सकते हैं, 1/cot लिख सकते हैं, तो cot 10 कट जाएगा 1। इसका मतलब जब भी आपको cot 10 और tan 10 दिखे तो आपको वो 1 माना जाएगा। ठीक है, इससे ये 1 गुणे, इससे 1 गुणे, cot 60 का मान कितना होता है, 1/√3, कितना होता है, 1/√3, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका क्या जाएगा, 1/√3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, किसी कक्षा के 22 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है, 22 छात्रों की औसत उम्र 12 वर्ष है। एक शिक्षक की उम्र शामिल करने पर, एक शिक्षक की औसत उम्र शामिल करने पर औसत उम्र 1 वर्ष बढ़ जाती है, शिक्षक की उम्र बताइए। ध्यान दीजिएगा, आप लोग क्या करेंगे, 22 छात्रों का औसत 12 वर्ष है, यहां पे लिखेंगे। ठीक, एक शिक्षक, जैसे 22 छात्र थे, 23वां शिक्षक हो गया, औसत बढ़ गया, 12 से 13 हो गया। अब यहाँ पे जो राशि इससे घटाएंगे तो आपका आंसर आएगा। हम कह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, 22 लोग थे, ध्यान दीजिएगा 22 लोग थे,
और 22 लोगों का औसत 12 रुपया था। 22 लोग थे, 22 लोगों के पास, सभी के पास 12-12 पेन थे। एक व्यक्ति आ रहा है, एक व्यक्ति आ रहा है तो हमारा औसत कितना हो रहा है? 13 हो रहा है। इसका मतलब हमारा औसत 13 इसलिए हो रहा है क्योंकि हम 22 लोगों के लिए एक एक रुपए ला रहा है या एक एक के लिए पेन ला रहा है और पर्सनल अपने लिए 13 पेन ला रहा है, तभी तो उसका 13 औसत होगा। तो अपने लिए 13 ला रहा है तो टोटल कितना आ रहा है? 35 साल का आ रहा है। खत्म आंसर। 35 साल का वो छात्र, वो शिक्षक 35 साल का आ रहा होगा। हमारा आंसर खत्म। ध्यान दीजिएगा। 13 नंबर सेम प्रश्न है। इस प्रश्न को आपको बताना है कमेंट बॉक्स में, ताकि पता तो चले आपने पूरा वीडियो देखा है कि नहीं देखा। इस प्रश्न का आंसर आपको बताना है। नहीं आता है तो भी बताना है कमेंट बॉक्स में, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में इस प्रश्न का आंसर बताएंगे। ठीक है। 14 नंबर प्रश्न, tan 1, tan 2, tan 3। तो ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बताया था आपसे, जब भी tan 1 है इसका और tan थीटा, ये मान लीजिए ये थीटा है, ये थीटा है, अगर इसका योग 90 हो रहा है, हमने बताया 90 हो रहा है, तो आप उसको मानेंगे 1। क्यों? जब tan 1 है इसको चेंज करेंगे तो किसमें आ जाएगा? cot 1। जब tan 1 बटे cot 1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये समझ लीजिए कि अगर इसका योग 90 है तो दोनों 1 माने जाएंगे। जैसे ये मिलकर के 1 बना लेगा, ये मिलकर के 1 बना लेगा, ये मिलकर के 1 बना लेगा, ऐसे बीच में सब जोड़े बनते जाएंगे। लास्ट में बचेगा क्या? बचेगा tan 45। बचेगा क्या? tan 45। tan 45 का मान कितना होता है? 1। तो सभी में 1 गुणे 1 गुणे 1, आपका आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा और खत्म हो जाएगा आंसर। ठीक है। अगला प्रश्न, ठीक है। 18 प्रश्न लगभग। ठीक है। इसके बाद में हम लोग आते हैं किसमें, ये हो गया 15 नंबर। एक्स वाई से 50% बड़ा है। एक्स वाई से 50% बड़ा है। एक्स वाई से 50% बड़ा है। यदि एक्स वाई से 50% बड़ा है और जेड वाई से 25% बड़ा है, एक्स रेशियो वाई, वाई रेशियो जेड, ये बताना है। एक्स 50% बना है, 50% होता है 1/2, अगर 2 है तो ये 3 हो जाएगा। जेड वाई से बड़ा है 25%, 25% होता है 1/4, अगर ये 4 है तो ये हो जाएगा 5। कोई दिक्कत? रेशियो बनाते हैं, ये 2 है तो यहां पर 2 लिखते थे, ये 4 है तो यहां पर 4 लिख देते। कुछ कट रहा है? हाँ कट रहा है। 2 2 2 दूनी 4 आ गया, 6 4 रेशियो 5। ठीक। अब करा है एक्स जेड से कितना बड़ा है? एक्स जेड से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है। कितने में से? 5 में से। 1/5 की वैल्यू क्या होती है? 20%। और ये आपका आंसर है। खत्म। इस प्रकार फैक्टर से आप प्रश्न को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। ये सारे प्रश्न आपके पेपर में आए हुए हैं। एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 42 सेंटीमीटर है, उसका क्षेत्रफल कितना होगा? ये एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज है, उसका परिमाप दे रखा है 42। समबाहु त्रिभुज की भुजा सभी बराबर होती हैं। परिमाप क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग। 3a बराबर दे रखा है 42, a बराबर कितना जाएगा? a बराबर आ जाएगा 14। जब a बराबर 14 थी, 42 होता है ना, a बराबर 14 आ गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4a² होता है। तो √3/4 इंटू 14 गुणे 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 2 सत्ते 14, 7 सत्ते 49 गुणे √3, 49 √3 आपका आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न, 17 नंबर। एक घड़ी का अंकित मूल्य 400 रुपए है, उस पर 25% की छूट देने के बाद भी 20 रुपए की हानि होती है। ध्यान दीजिएगा, बढ़िया प्रश्न है। एक वस्तु घड़ी का अंकित मूल्य था 20 रुपया, ठीक, उस पर छूट दिया और बेच दिया 25% छूट पर बेच दिया। इसका मतलब एमपी बराबर दे रखा है 400, एमपी दे रखा 400, बेचा उसमें कितने में? 25% की छूट, 1/4, 100 रुपए की छूट दे दी, कितने बचे उसके पास? 300 रुपए। इसका मतलब बेचा कितने में? 300 रुपए में, और छूट देने के बाद भी 20 रुपए की हानि रही होगी। तो हानि क्या रही होगी? 20 रुपए की। ध्यान दीजिएगा, 20 रुपए की हानि के साथ 300 रुपए में बेचा, 20 रुपए की हानि के साथ 300 रुपए में बेचा, इसका मतलब सीपी क्या रहा होगा? सीपी क्या रहा होगा? 320 रहा होगा। तभी तो 320 रुपए में से 20 रुपए की हानि दिया तो कितने में बेचा? 300 रुपए में बेचा। अब ध्यान दीजिएगा, करा है
कि हानि बताइए, 20 रुपए की हानि कितने में से, 320 में से, गुणे 100। ध्यान दीजिएगा, 0 से 0 कट गया, 16, 1/16, 16 73, ये आ जाएगा 50/8, ठीक है, 8 6 48, ठीक है, 2/4, तो आ जाएगा 6 सही 1/2% का हानि हुई होगी। इसमें ऑप्शन में नहीं है, 6 सही 1/2 आंसर आ गया, ठीक है, 6 सही 1/2% की हानि हो गई, ठीक है। इस तरह से थोड़ा सा गड़बड़ हो गई इस बार पीपीटी में, ऑप्शन नहीं चेक किए गए हैं, दोबारा से ऐसी गलती नहीं होगी, ठीक है। अगला प्रश्न 18 नंबर, 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं और जबकि 10 महिलाएं इस काम को 8 दिन में कर सकती हैं। 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में, ध्यान दीजिएगा, 5 पुरुष एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं, वही काम, ये वाला काम 10 महिलाएं 8 दिन में कर सकती हैं। अब इनका रेशियो निकाल लेते हैं। ये हमारे पास टोटल काम था, जब रेशियो निकालेंगे तो यहाँ पे इसकी क्षमता रख देंगे तो काम आएगा, तभी तो काम आएगा। तो अगर हम यहां से देखें तो यहां से देखें 4 3 12, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, तो यहां से मेन अपान इधर ले आइए, वुमेन को बराबर आ जाएगा 4/3, ये उनकी क्षमता आ गई। अब किसी में रख दीजिए, इसमें रख दीजिए, 5 गुणे क्षमता कितनी, 4 की गुणे 12, ये पूरा काम हो गया। इस पूरे काम को कौन करना है, 3 पुरुष कितने क्षमता से, 4 की क्षमता से 12 काम करेंगे, प्लस यहाँ पे मल्टीप्लाई था, वहां पे प्लस, ठीक है। और 4 महिलाएं, 4 3 12, कितने दिन में काम खत्म कर देंगे ये बताना है। तो 5 गुणे 4 गुणे 12 बराबर 12 दूनी 24 गुणे डी, ठीक है, 12 दूनी 24, 2 दूनी 4, इसका मतलब काम जो है 10 दिन में खत्म हो जाएगा और ये हमारा आंसर हो जाएगा। यहां से ये प्रश्न खत्म होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रश्न आपको समझ में ना आया करे, ऐसा आपको लग रहा है कि थोड़ा सा कठिन है और विधिवत तरीके से बताना चाहिए, या आपको समझ में नहीं आया, हो सकता है कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत होती है। जैसे इसके पहले वाले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें मैंने बोला कि 90 + 35 125 होता है, लेकिन मैंने क्या कर दिया, टिक कर दिया 120 में, ठीक है। तो ये चीजें थोड़ा सा अपने मन से सोचा करिए कि गलतियां जोड़ घटाने की इतनी बड़ी गलती नहीं होती है। हाँ, एग्जाम में गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है, ये चीजें होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।